स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड यस, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 28 जून 2017। 28 जून की हिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए हम आज के सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं एज यूजुअल एसएससी सीजीएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। एंड जो हमारा जो डेली का सेशन होता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेडलाइन टू बर्थ एंड डेथ सेशन के साथ साथ हम कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। सो हियर वी गो। द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस स्लाइड इज 28 जून 1756 की बात की गई है। यहाँ पे ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो कैलकाटा में हुई थी, जिसमें 146 ब्रिटिश सोल्जर्स इम्प्रिजन्ड इन स्मॉल डंजन इन कैलकाटा इंडिया वेयर मोस्ट डाइड। क्या हुआ था, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कटघरे जैसे घर में बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया था, ठूस कर उसमें बंद कर दिया गया था और बहुत लोग सफोकेशन की वजह से मारे गए थे। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए एक ब्लैक होल ट्रेजेडी कही गई है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट हेडलाइन, 28 जून 1866 की बात कही गई है। यहाँ पे इटली डिक्लेयर्स वॉर ऑन ऑस्ट्रिया। ये एक वॉर हुआ था जिसमें इटली ने ऑस्ट्रिया पे वॉर डिक्लेयर किया था इन द ईयर 1866। नाउ हियर वी गो टू द बर्थडे सेशन एंड यहाँ पे एक फेमस एमिनेंट पर्सनालिटी है दैट इज विक्रम सेठ। 28 जून 1952 को इनका बर्थडे है ना। हु इज ही? इनके बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, उतना ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब ना करूँ मैं सिंपल वर्ड में बोल देती हूँ। ही इज़ अ नॉवेलिस्ट एंड पोइट। उनके अलावा इनको बहुत सारी अवार्ड्स भी मिली है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। वी डोंट हैव एनी डेथ सेशन टुडे, सो हियर वी गो। साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज भारतीय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि A. It was constituted for dividing India. B. None of its member was an Indian. C. There was no representative by Labour Party. And D. It was headed by General Dyer. So ये साइमन कमीशन हम बहुत जल्दी ही मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको और डिटेल में बताया जाएगा कि साइमन कमीशन एक्चुअली है क्या। तो हियर वी गो। बी की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है नन ऑफ इट्स मेंबर वॉज एन इंडियन, जिसमें जितने भी मेंबर अपॉइंट किए गए थे साथ के साथ मेंबर वो सारे ब्रिटिशर्स थे। Moving ahead to the next question, permanent settlement Bengal was done by British Governor General. बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? A. लॉर्ड कॉर्नवालिस, B. लॉर्ड मिंटो, C. लॉर्ड वेलेस्ली या फिर D. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। So here is the answer in front of you, that is A. लॉर्ड कॉर्नवालिस। So question number 3 की बात करें, गांधी's dead दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? A. खिलाफत मूवमेंट, B. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, C. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर D. क्विट इंडिया मूवमेंट। So here is the answer in front of you, that is B. civil disobedience movement. अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Which one of the following is the origin of the ब्रह्मपुत्र river? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? A. मिलम, B. गंगोत्री, C. यमुनोत्री या फिर C. चेमांगुंग। तो यहाँ पे आपका आंसर है, जैसा कि हम सब जानते हैं, चेमांगुंग इज द करेक्ट आंसर। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अर्थक्वेक्स आर जनरली एसोसिएटेड विथ। भूकंप का संबंध सामान्यता किससे होता है? A. जॉइंट्स, B. फॉल्ट, C. फोल्ड्स या फिर D. सिकोस्टिसिटी। सिकोस्टिसिटी ऑप्शन B मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो ये किससे एसोसिएटेड है? सो द आंसर हियर इज D. सिकोस्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच इंस्क्रिप्शन मेंशन्स अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोला? चोला वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेखा में उल्लेख मिलती है? A. जूनागढ़, B. उत्तरामेरूर, C. आईहोल या फिर D. नासिक। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है B. उत्तरामेरूर। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन। चिल्का झील कहाँ स्थित है? A. उड़ीसा, B. बिहार, C. राजस्थान या फिर D. महाराष्ट्र। सो द आंसर हियर इज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज A. उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इन 1633 द ईस्टर्न ब्रांच ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्व शाखा 1633 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? A. मुसालीपट्टनम, B. गोलकुंडा, C. विशाखापट्टनम या फिर D. हरिहरपुर। तो यहाँ पे आंसर है हमारा D. हरिहरपुर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द कंपनी एक्वायर्ड दीवानी एंड निजामत राइट्स फ्रॉम विच नवाब ऑफ बंगाल? बंगाल के किस नवाब से कंपनी ने दीवानी और निजामत के अधिकार प्राप्त किए थे? A. मीर जाफर, B. मीर कासिम, C. निजामुद्दौला या फिर D. मिरान। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा B. मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, विच इज द सेकंड हाईएस्ट प्रोमिनेंट पीक इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में दूसरी सबसे ऊंची प्रमुख चोटी कौन सी है? A. अन्नाईमुडी, B. डोडाबेटा, C. महेंद्रगिरी या फिर D. महाबलेश्वर। तो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाता है B. डोडाबेटा इज द करेक्ट आंसर।
ओके, हियर वी गो। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड ऑल द न्यू व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू।